देखिए नमस्कार दोस्तों, KPS इंग्लिश यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किसके लिए, टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। किसकी? टेंस की ओनली। और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है ये प्रैक्टिस, जो स्पेशल किसके लिए दोस्तों? LDC के लिए, ठीक है, आर्मी क्लर्क के लिए, आर्मी क्लर्क के लिए स्पेशल होने वाली है दोस्तों। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 13 नवंबर का है दोस्तों। कब का है? 13 नवंबर का। क्लर्क का 13 नवंबर का एग्ज़ाम है दोस्तों। तो सर्वप्रथम मैं सभी को नमस्कार करता हूं, उन सभी विद्यार्थियों को जो घर बैठे इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कॉमन एरर। तो दोस्तों बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं कॉमन एरर टेंस का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे को बताएं इसमें कॉमन एरर क्या है। जैसे हर मदर टोल्ड हिम दैट द सन, अब बताओ इसमें क्या आएगा? रोज आएगा, इज राइजिंग आ जाएगा, विल राइज आ जाएगा, राइजेज आएगा, हैव राइजन। तो सबसे पहले देखना है दोस्तों द सन, यहाँ पे देखो द सन सूर्य की बात कर रहे हैं। किसकी? सूर्य की। इन द ईस्ट, तो देखो द सन है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ जो है हमेशा V1 या V5 में बनता है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट सिंपल में बनता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? V1 या V5। तो सबसे पहले ध्यान दो, रोज ये क्या है? सेकंड फॉर्म आ गया, तो आएगा नहीं, ये गलत हो गया। इसमें भी V1 V5 नहीं है, V4 है, ये भी गलत है। विल राइज है, फ्यूचर की बात करें, ये भी गलत है। और हैव राइजन V3 आ गया, ये भी नहीं है। तो सही कौन सा होगा? राइजेज, क्योंकि इसमें V5 है दोस्तों। क्योंकि सन सिंगुलर है, सन क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों V5 का, ठीक है। और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, किसका प्रयोग करते हैं? V1 का। तो सही आंसर हो गया राइजेज। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है दोस्तों? अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आई आस्क्ड बबीता इफ सावित्री ऑलरेडी बीन मैरिड। अब बताओ दोस्तों, इसमें हैज आएगा, हैव आएगा, हैड आएगा, वुड हैव आएगा, विल है। तो सबसे पहले जानो दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, उसके बाद आस्क्ड V2 है कि नहीं है दोस्तों? क्या है? V2, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? इफ आ रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी V2 आता है, क्या आता है? V2 आए तो आने वाले क्लाउज में, ठीक है, क्या आएगा? हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 आता है दोस्तों। ध्यान रखना, पहले वाले क्लाउज में V2 आता है तो आने वाले क्लाउज में V3 आएगा। मतलब पास्ट सिंपल आए तो पास्ट परफेक्ट आएगा। ये 100% राइट है दोस्तों। तो अब ध्यान दो दोस्तों, हैड वाला किस में है? तो सबसे पहले जानो, इसमें प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ये भी प्रेजेंट है। ये वुड है, फ्यूचर की बात कर रहा है। विल है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो सही क्या हो जाएगा दोस्तों? हैड आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन और उठता है कि इफ वाले क्लाउज में देखो इफ वाले क्लाउज में ध्यान रखना, कभी मॉडल का प्रयोग होता ही नहीं है। तो इसमें तो मॉडल है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बात आती है इसकी, या तो हैज, हैव या हैड। तो हैज, हैव, हैड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। किसकी? पास्ट की। तो पास्ट की बताया पहले, पास्ट में V2 है तो क्या आएगा? हैड प्लस V3। तो देखो सही आंसर किस में हो जाएगा दोस्तों? क्या जाएगा बताइए? हैड। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हैड हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में हैड। तीसरा, चलो दोस्तों तीसरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? देखिए दोस्तों, बिना देर के हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताएं। इफ क्लाउज है दोस्तों। क्या है? इफ क्लाउज। अब ध्यान रखना दोस्तों, इफ क्लाउज में क्या आ रहा है? ये आ गया वुड हैव कोट। तो ध्यान रखना दोस्तों, इफ क्लाउज में, ठीक है, इफ क्लाउज प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 आए, क्या आए? V3, सॉरी, इफ प्लस सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? एक सेकेंड दोस्तों, मैं थोड़ा दोबारा से बता देता हूँ आपको, कंसेप्ट थोड़ा ढंग से समझ में आ जाएगा आपको। देखो कॉन्सेप्ट ये बोलता है, इफ क्लाउज के बाद में आए सब्जेक्ट, उसके बाद में आए
V1 या V5, ठीक है। तो दोस्तों आने वाले क्लाउज में आएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल कैन और में आएगा दोस्तों। अगर इफ वाले क्लाउज में आ रहा है क्या V2, तो इसमें आ जाएगा क्या वुड प्लस V1 आएगा दोस्तों, ध्यान रखना। और तीसरा में आएगा क्या हेड प्लस V3। तो आने वाले क्लाउज में दोस्तों क्या आएगा वुड हैव प्लस V3। तो ध्यान दो दोस्तों, ये मतलब इफ क्लाउज है, इसमें भी इफ लगा हुआ है, यूँ मानो पहले। तो ध्यान दो दोस्तों, कंडीशनल 3 ही प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट सिंपल आता है तो इसमें लगा देना शैल विल कैन और मे, और एक और आता है मस्ट, ठीक है। प्लस V1 आएगा इनके साथ में, V1 लगेगा। तो ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे क्या आ रहा है वुड हैव आ रहा है कि नहीं आ रहा, वुड हैव कोट मतलब वुड हैव प्लस V3। तो देखो वुड हैव प्लस V3 है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा हेड प्लस V3। तो इसमें देखो दोस्तों हेड प्लस V3 किसमें है, इसमें हेड नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें हैव आ गया तो ये भी गलत है, ठीक है। और इसमें वुड हैव लेफ्ट आ गया, ये भी गलत है। इसमें विल आ गया, तो सही क्या होगा सी आंसर, हेड लेफ्ट। सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों सी, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों हेड लेफ्ट, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए दोस्तों, बिना देर के हम चौथे क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अब बताओ दोस्तों इसका आंसर सही क्या होगा, सी इन कैलकाटा फॉर 3 ईयर्स। ये बात कर रहे हैं दोस्तों पास्ट की, किसकी पास्ट का। फोर्थ, अब सबसे पहले ध्यान दो, सिंस और फॉर का प्रयोग किस में करते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं। और ये बात कर रहा है किसकी, बिफोर मतलब पहले, और बिफोर का प्रयोग करते हैं, बिफोर आफ्टर का किस में पास्ट में करता है। कहने का मतलब ये है कि सी इन कैलकाटा फॉर 3 ईयर्स मतलब 3 साल से, बिफोर द ईयर 1992 मतलब 1992 से पहले 3 साल कोलकाता में रहा। तो देखो दोस्तों पास्ट की बात कर रहे हैं। अब देखो इसमें आ रहा है वाज लिविंग, ये पास्ट का ही है, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस है दोस्तों, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बताइए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट, तो प्रेजेंट तो आएगा नहीं क्योंकि पास्ट की बात कर, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, हैड बीन। क्या होता है हैड बीन, ठीक है, हैड बीन। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। इसका सिंस और फॉर का 4 में प्रयोग करते हैं, 4 टेंस में। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, एक है पास्ट परफेक्ट में, और एक प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब 4 टेंस में यूज करते हैं। देखो सबसे पहले जानो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, ठीक। तो देखो इसमें कौन सा आ रहा है, वाज लिविंग तो होगा नहीं, गलत है। ना तो पास्ट परफेक्ट है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। अब अपन को खाली पास्ट को देखना है। ये हैज बीन लिविंग किसका, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट में ये तो आएगा नहीं, ये भी गलत है। अब वुड हैव बीन लिविंग फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। अब या तो इज लिविंग, ये प्रेजेंट का है, तो बचा क्या है अपने पास हैड बीन आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा हैड, मतलब वह कोलकाता में था, कोलकाता में 3 साल से था, वह कोलकाता में 3 साल से था। बिफोर द ईयर 1992 से पहले कोलकाता में 3 साल से था, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हैड बीन, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है दोस्तों। कब की बात कर रहा है, बिफोर द ईयर 1992 से पहले की बात कर रहा है। तो पास्ट ये भी है, पास्ट ये भी, लेकिन ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस में फॉर का प्रयोग नहीं करते। फॉर का प्रयोग 4 ही टेंस में होता है, सिंस या फॉर का। कौन कौन से में, देखो ध्यान रखना,
PR का मतलब प्रेजेंट समझो, प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। दूसरा जानो पास्ट परफेक्ट, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया दोस्तों? इसमें लिविंग की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? हैड बीन। अब कई लोग सोचेंगे हैज बीन लिविंग लगा दें, वुड हैव बीन लिविंग लगा दें, तो ये सब गलत हो जाएगा। वाज लिविंग लगा दें, उससे मतलब नहीं। इसमें सही आंसर होगा वुड, सॉरी हैड बीन, ठीक है। तो हैड बीन बस पास्ट एक में ही है, ठीक है दोस्तों। अब आप कहेंगे सर इसमें लिविंग नहीं, लिविंग से कोई मतलब नहीं है, ये लिविंग की बात नहीं कर रहा, मतलब था 3 साल पहले, मतलब 1992 में जो सन है, वर्ष 1992 से पहले 3 साल कोलकाता में था, बस ये बात कर रहा है इसका सेंस। तो आपको सेंस देखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं मंजिल की तरफ। अब देखो दोस्तों, आ जाओ आगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछता है, अब की बार भी आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अब ध्यान दो दोस्तों, देखो सी टॉक्स, वह बात करती है एज इफ। जो एज इफ का ध्यान रखना दोस्तों, एज इफ मतलब इसका मतलब होता है मानो कि। सी मैड, अब मैड क्या है? पागल। मैड का मतलब क्या होता है? पागल। तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव। अब ध्यान दो दोस्तों, कभी भी स्ट्रक्चर क्या आता है, देखो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ठीक है, हो, उसके बाद एज इफ हो, क्या हो? एज इफ, उसके बाद क्या हो? प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद खालिस्तान हो, उसके बाद नाउन या अदर वर्ड, नाउन या अदर वर्ड। अदर वर्ड में सब कुछ आ गया। एडजेक्टिव हो, मतलब एडजेक्टिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नाउन भी हो सकता है, अदर वर्ड भी हो सकता है। अदर वर्ड में सब आ गया। प्रोनाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि इसमें सब्जेक्ट हो, यहाँ पे एज इफ हो, क्या हो? एज इफ, उसके बाद सब्जेक्ट हो, उसके बाद खालिस्तान हो, और यहाँ पे वर्ब हो V1, क्या हो? V1। तो ध्यान रखना दोस्तों, एज इफ के बाद परमानेंट कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे वर आएगा। क्या आएगा? वर आएगा। तो ध्यान दो दोस्तों, आपको लग रहा है कि सर सी सिंगुलर है तो वाज लगा दूं, नहीं, इसमें परमानेंट वर आएगा, भले ही सब्जेक्ट कुछ भी हो। कब? जब एज इफ के सब्जेक्ट के बाद में क्या हो? नाउन या अदर वर्ड। तो देखो यहाँ पे क्या है? मैड क्या है? कोई वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, मतलब पागल हो। सी टॉक्स, वह बात करती है मानो कि वह पागल हो, मतलब ये क्या है? एज इफ, मानो काल्पनिक है दोस्तों। क्या है? काल्पनिक है। तो एज इफ के बाद हमेशा वर का प्रयोग करते हैं। कब? जब सब्जेक्ट के खालिस्तान के बाद क्या हो? नाउन या अदर वर्ड। यदि हो वर्ब, क्या हो? वर्ब, तो वुड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं? वुड का। बस वुड का प्रयोग कब करेंगे? जब क्या हो? वर्ब। और नाउन हो तो किसका प्रयोग करेंगे? वर का। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे V2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह समझ में आ गया ना, मतलब एज इफ के बाद ये क्या है? अदर वर्ड है। क्या है? अदर वर्ड। अब इसकी जगह जैसे होता, जैसे कोई एग्जाम्पल होता, जैसे मैं लिख देता हूँ, एक समझा देता हूँ। सी स्पीक्स, सी स्पीक्स, स्पीक्स, ठीक है। उसके बाद होता है एज इफ, एज इफ, ठीक। सी, उसके बाद खालिस्तान होता, उसके बाद होता नो, नो, उसके आगे होता नथिंग, नथिंग। अब बताओ दोस्तों क्या आता? तो दोस्तों इसमें आ जाता वुड। क्या आता? वुड। क्यों आ जाता? क्योंकि इसमें एज इफ के सब्जेक्ट के बाद में क्या है? वर्ब है। नो क्या है दोस्तों? वर्ब। अगर इसकी जगह क्या होता? नाउन या अदर वर्ड, तो क्या आ जाता? वर आ जाता। और अब क्या आएगा इसमें? वुड। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? वर। लग रहा है सर सी के साथ में वाज लगा दूं, तो वाज क्या है? गलत। इज आएगा नहीं, हैड आएगा नहीं, हैज भी नहीं आएगा। तो परमानेंट अब वर आएगा, भले सब्जेक्ट कुछ भी हो। क्या आएगा दोस्तों? वर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लो मैड की जगह क्या होता? जैसे नो होता, नो नथिंग, नो नथिंग,
ठीक है। तो आप क्या लगाते, मान लो ये स्ट्रक्चर ऐसे होता, बस ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो क्या लगा देते, वुड। ठीक है दोस्तों, वुड प्लस V1 आता है, वुड प्लस V1। किसी मॉडल के साथ में V1 का तो नो V1 है कि नहीं है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, वर। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब बताओ कॉमन एरर क्या है दोस्तों इसमें, जल्दी से फटाक से बताओ, 3 क्वेश्चन एक साथ करेंगे। हाँ, अगर किसी भाई को आता है तो कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से जल्दी मेरे को बताएं, जल्दी से जल्दी मेरे को बताने का कष्ट करें। तो दोस्तों बताओ क्या आएगा इसमें आंसर, जल्दी से जल्दी मेरे को बताओ क्या कॉमन एरर है और क्या इसमें आएगा, बताओ। अब देखो दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि वेन बंकेश, वेन जब, बंकेश वेंट आउट मतलब बाहर गया, वेंट आउट बताओ पास्ट की बात कर रहा है कि नहीं, पास्ट की कर रहा है। उसके बाद है ही लेफ्ट द रेडियो ऑन, उसने मतलब रेडियो चालू छोड़ दिया, ये भी पास्ट है। ठीक है, ये पास्ट, यहाँ तक बिल्कुल से आगे चलो, सो दैट इसलिए, मतलब सो दैट मतलब ताकि, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, जाने, शैल थिंक सोचें कि। अब देखो दोस्तों, दैट ही वाज स्टिल इन द हाउस मतलब बंकेश क्या है कि बाहर चला गया, घर से बाहर चला गया। ही लेफ्ट द रेडियो, उसने रेडियो चालू छोड़ दिया। सो दैट ताकि, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, शैल थिंक सोचे कि, दैट ही वाज स्टिल इन द हाउस मतलब वह घर में ही है। तो देखो सब में भी टू आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें भी टू आ रहा है, इसमें भी टू आ रहा है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखो शैल थिंक आ गया, क्या आ गया, शैल थिंक। तो शैल थिंक तो जब आता इस क्लाउज में, पहले प्रेजेंट सिंपल होता तो आगे फ्यूचर सिंपल आता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पास्ट आ रहा है तो किसका प्रयोग कर दोगे, यहाँ पे शुड आ जाएगा। यहाँ पे कॉमन एरर इसमें हो गया अपना तीसरे नंबर में, ये शैल, शैल की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें शुड आ जाएगा। शैल की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, शुड आ जाएगा। ठीक है, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे शुड, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन एरर कौन से में हुआ, 3 नंबर में, किसमें, 3 नंबर में। ठीक, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो कॉमन एरर कहाँ पे है दोस्तों, इसमें है। ठीक, शैल की जगह शुड आ जाएगा। अब नेक्स्ट आगे चलो दोस्तों, द फादर टोल्ड। अब देखो फादर टोल्ड हिज सन मतलब पिताजी ने अपने बेटे को बताया, बताओ V2 है कि नहीं यहाँ पे, मतलब पास्ट सिंपल है। आगे चलो, दैट ही वाज ए लेजी बॉय मतलब वह एक लेजी बॉय था, आलसी लड़का था। ठीक, एंड दैट ही हैज डन। अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है, वाज आ गया, यहाँ भी पास्ट की बात कर, आगे आ जाओ, ये पास्ट सिंपल, ये भी पास्ट सिंपल, आगे आ जाओ, एंड ही हैज डन। अब देखो दोस्तों, हैज आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आ गया, तो प्रेजेंट आ गया तो गलत हो गया ना। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर अपना पूरा सेंटेंस पास्ट का है तो आगे भी पास्ट ही आएगा। यहाँ पे हैज प्रेजेंट परफेक्ट है तो सही क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड आ जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज की जगह हैड आ जाएगा। तो कॉमन किस में हो गया, 3 नंबर में। ठीक है, हैज की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। ठीक है, तो इस हैज को हटा दो और क्या लगा दो, हैड लगा दो, अपना आंसर सही हो जाएगा। तो कॉमन किस में हो गया, 3 नंबर में। ठीक है, 3 नंबर आंसर हो गया अपना, 3 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे आ जाओ 3 नंबर में, ही कॉन्फिडेंटली आस्क्ड द क्राउड। अब देखो दोस्तों, आस्क्ड V2 है कि नहीं है, सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ तक बिल्कुल सही है। मतलब उसने कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ आस्क्ड कहा द क्राउड, भीड़ से, इफ दे थॉट यदि वे सोचे, दैट ही वाज राइट यदि वह ठीक था। ठीक, अब इसमें इफ दे थॉट, यहाँ पे V2 आ रहा है, बताओ पास्ट सिंपल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, यह पास्ट सिंपल आ रहा है, ये भी ठीक, ही वाज ये भी पास्ट सिंपल आ रहा है, ये भी पास्ट आ रहा है। ठीक, अब आगे दोस्तों, एंड द क्राउड शाउटेड, क्राउड चिल्लाई, ये भी यहाँ तक सही है। अब देखो दैट के बाद दे डू आ रहा है, क्या आ रहा है, दे डू। तो कॉमन एरर किस में हो गया, इसमें हो गया, 4 नंबर में। ठीक है, किस में हो गया दोस्तों, 4 नंबर में, इसमें हो गया कॉमन एरर। ठीक,
तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, डिड आ जाएगा। डू क्या है, प्रेजेंट, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, डू की डिड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है अभी समझ में आ गया। तो कॉमन एयर कितने कितने में हो गया, 4 नंबर में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 4 नंबर, और डू की जगह क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 5 नंबर में। किसमें, 5 नंबर में, 4 नंबर में दोस्तों, है ना। अब बताओ दोस्तों इसमें क्या मिस्टेक है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। 4 नंबर में दोस्तों इसका आंसर जल्दी से बताओ कमेंट्स बॉक्स में, क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी से बताएं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब इफ की बात कर रहा है, किसकी, इफ क्लाउज की बात कर रहा है। तो देखो अनरियल है दोस्तों, क्या है, जैसे आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट ए बैड ड्राइवर यू वर, आई वुडंट हैव कम विद यू। ठीक है, मतलब कल्पना कर रहा है, अनरियल है ये। तो अनरियल दोस्तों क्या है कि कभी भी ध्यान रखना, इफ के साथ में किसी भी मॉडल का प्रयोग नहीं करते, किसी भी मॉडल का प्रयोग नहीं होता इफ के साथ में, अनलेस के साथ में, अनटिल के साथ में, एज लॉन्ग एज के साथ में, एज सुन एज के साथ में। ठीक है, इन सभी के साथ में कंडीशनल जितने भी ये वर्ड है उनके साथ में किसी मॉडल का प्रयोग नहीं होता। तो कॉमन किस में हो गया, 1 नंबर में हो गया। यहाँ पे गलती पकड़ लो आप बस, क्योंकि कभी भी किसी कंडीशनल वर्ड के साथ किसी मॉडल का प्रयोग नहीं करते। तो इफ के साथ में वुड हो गया तो सही क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा यहाँ पे, इफ आई हैड रियलाइज्ड, इफ आई हैड और रियलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वुड हैव हट जाएगा, वुड हैव हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हैड रियलाइज्ड। मुझे उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर, ही कुड सक्सीड, ही कुड सक्सीड। तो सक्सीड भी V1 है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होते हैं सक्सीडेड, तो यहाँ पे सही है। आगे इन कैचिंग द बॉल, मतलब बॉल पकड़ने में, बॉल पकड़ने में नाउन का काम कर रहे हैं, यहाँ पे कैचिंग नाउन बन गया। बिफोर इट रीचेज, अब ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी आपको बिफोर, यहाँ पे देखो V2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुड आ रहा है और ये सक्सीड, इसको ध्यान रखना, ये पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, अब बिफोर, बिफोर के बाद में इट रिचेज क्या, प्रेजेंट आ गया, तो यहाँ पे गलती हो गया, रिचेज। और वैसे भी ध्यान रखना, कभी भी आपको बिफोर दिख जाए दोस्तों, क्या दिख जाए, बिफोर, तो बिफोर के साथ में हमेशा V2 का प्रयोग करते हैं, किसका, V2 का। और यहाँ पे रिचेज क्या है, V5 है। ठीक है, इट सिंगुलर है तो V5, अगर इसकी जगह प्लूरल होता तो V1 आ जाता। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे ना तो V1 चाहिए आपको और न V5 चाहिए, तो सही क्या होगा, बिफोर के साथ में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, V2 का। तो रीच्ड हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों, रीच्ड। तो आंसर इसका हो जाएगा रीच्ड, REACHED से आंसर। तो कॉमन एरर 3 नंबर में हो गया दोस्तों, किसमें, 3 नंबर में। मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हिंदी बनाओगे क्या इनका, हिंदी बनाओगे दोस्तों, अगर आपको मन कर रहा है तो बना लो। तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था क्योंकि तुम दिल्ली में रहते हो, तो क्या बन जाएगा, यू शुड स्पीक इंग्लिश बिकॉज यू लिव इन दिल्ली। बस आगे दोस्तों चलते हैं, इसका आंसर किया गया, छोड़ो। अब T2, ठीक है। अब बताओ दोस्तों, मैं आपको पूरे 100 क्वेश्चन करा दूंगा, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा दोस्तों, ठीक है। अब ये कॉमन एयर चल रहा है, LDC हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे राजस्थान हाई कोर्ट हो, चाहे LDC को हो, दूसरा चाहे आर्मी क्लर्क का हो, CGL हो, SSC हो, UPSC हो, कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, इससे बाहर दोस्तों कुछ भी नहीं आपसे पूछेगा। तो बताओ दोस्तों, इफ मनीष कम्स हियर, इफ मनीष कम्स हियर, बताओ इसमें क्या आंसर सही होगा।
जल्दी से जल्दी मेरे को बताने का कष्ट करें दोस्तों, ठीक है। तो बताओ दोस्तों इसका आंसर सही क्या होगा। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताने का कष्ट करें। बताओ दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर करके मेरे को बताएं, ठीक है। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएं दोस्तों, इसका आंसर जल्दी से जल्दी करके मेरे को बताएं। अब ध्यान दो दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, इफ के साथ में क्या है बताओ, प्रेजेंट सिंपल है कि नहीं है। और यहाँ पे क्या है, वुड हेल्प, ठीक है। क्या है, वुड हेल्प। अब वुड हेल्प जब आता दोस्तों, वुड हेल्प का प्रयोग जब करते, जब इधर क्या होता, पास्ट क्या होता, सिंपल, मतलब V2 होता तो वुड का प्रयोग करते। तो कॉमन एरर किस में हो गया दोस्तों, 1 नंबर में हो गया, ठीक है। किस में हो गया, 1 नंबर में ही कॉमन एरर हो गया। तो देखो मैं पहले बता भी चुका हूँ आपको कि जब इफ के साथ में V2 आता है तो किसका प्रयोग करते हैं, वुड प्लस V1, ध्यान रखना। तो वुड प्लस V1 है, वुड प्लस V1 मतलब वुड हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करता। इफ मनीष कम्स हियर, यदि मनीष मेरे पास आता। तो ध्यान रखना यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, केम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो वुड प्लस V1 है तो कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम हो जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, केम, CAME। तो कॉमन एरर 1 नंबर में, कम्स गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, केम आएगा। अगर यहाँ पे होता क्या, विल, वुड की जगह क्या हो जाता, विल, तो अपना ये बिल्कुल सही था। तो समझ में आ गया ना, मतलब इधर इफ क्लाउज में क्या हो, इफ क्लाउज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, तो आने वाले क्लाउज में क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, कैन में और मस्ट आ सकता है, उसके बाद में V1 आएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बताओ दोस्तों आगे क्या आएगा, 2 नंबर में, द फिल्म स्टार्टेड बिफोर देखो अब देखो ध्यान दो, बिफोर के बाद में V2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले बता भी चुका हूँ, बिफोर के बाद में हमेशा V2 का ही प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ध्यान दो, फिल्म स्टार्टेड मतलब अब इसमें कंडीशन क्या बोलती है, कंडीशनल है। द फिल्म स्टार्टेड मतलब फिल्म शुरू हुई, बिफोर वी रीच्ड हमारे पहुंचने से पहले, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना है कि जब 2 घटना एक साथ घटे, तो जो घटना पहले घटती है, ठीक है, जो घटना पहले घटती है उसमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका, पास्ट परफेक्ट का। तो जैसे समझो, ऐसे मैं समझा रहा हूँ, जब 2 घटना एक साथ घटती है तो उसके साथ में किसका प्रयोग करते हैं, जो पहले घटना घटती है तो उसके साथ में हेड प्लस V3 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेड प्लस V3। और जो घटना बाद में घटती है तो उसके साथ में B4 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2। अब ध्यान दो, देखो B4 के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है V, उसके बाद में V2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, फिल्म हेड स्टार्टेड चाहिए। क्या चाहिए, हेड स्टार्टेड। तो कॉमन एरर किस में हो गया दोस्तों, इसमें हो गया, ए वाले में। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर सही क्या आ जाएगा, फिल्म स्टार्टेड के बाद में क्या आ जाएगा, हेड स्टार्टेड आ जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों आजीवन, एक बिफोर आफ्टर परेशान करेगा, बिफोर के साथ में किसका प्रयोग करोगे, V2 का। यहाँ पे लगेगा आफ्टर, क्या आ जाएगा, आफ्टर। अभी लगाना नहीं है, मतलब ध्यान रखना कभी भी आफ्टर आ जाए, आफ्टर, ठीक है, तो उसके साथ में हेड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। जब 2 घटना एक साथ घटे, जैसे एक घटना ये, जो घटना पहले घटे और जो घटना बाद में घटे, ठीक है, तो बाद वाले में किसका प्रयोग करेंगे, V2 का।
और क्या लगेगा, बिफोर, ध्यान रखना बिफोर। और जब घटना पहले घटती है उसमें क्या लगाते हैं, हैड प्लस V3, ध्यान रखना हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं पहले वाली घटना में। तो फिल्म पहले शुरू हुई ना, फिल्म शुरू हो चुकी थी, बिफोर वी रीच्ड, हमारे पहुंचने से पहले। अब इसकी जगह जैसे होता, इसकी जगह एक और होता, जैसे बिफोर वी रीच्ड द ट्रेन गॉन, द ट्रेन वेंट, ठीक है। इसके बाद में होता बिफोर वी रीच्ड। अब दोस्तों बताओ ये सही है क्या, ये क्या है, बिफोर वी रीच्ड, हमारे पहुंचने से पहले, द ट्रेन वेंट, तो ये क्या, वेंट गलत है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हैड गॉन, क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैड गॉन। तो मुझे उम्मीद है भी समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों, आई एम ए बिट वरीड बिकॉज आई डिडंट सी हिम येट। अब ध्यान दो दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, इसमें क्या गलती है 3 नंबर में बताओ जल्दी से। मैं पढ़ा चुका हूँ टेंस, अगर आपने नहीं पढ़े हैं, ठीक है, आपने नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना। मैंने टेंस का डाल रखा है पूरा चैप्टर, ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें बता रखा है कि आपको कहीं भी दिख जाए क्या, देखो यहाँ तक सही है, आई एम ए बिट वरीड, ठीक है, मैं मतलब चिंतित हूँ थोड़ा, बिकॉज क्योंकि आई डिडंट सी हिम येट, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। तो ध्यान, कहीं भी आपको येट दिख जाए तो येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस V3। अगर आपको दिख जाए कहीं भी येट, क्या, येट, तो येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के या तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव में प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या जाएगा, आई डिडंट की जगह क्या आ जाएगा, डिडंट की जगह आ जाएगा आई के साथ में हैव आ जाएगा, आई हैवंट सीन आ जाएगा, सी का क्या बन जाएगा, सीसा सीन, ठीक है। तो इसमें कॉमन किसमें है, 3। कभी भी आपको दिख जाए दोस्तों, एक सेकंड, कभी भी आपको दिख जाए क्या, यट, तो यट में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, वो भी नेगेटिव या इंटरोगेटिव। तो डिडंट की जगह क्या आ जाएगा, आई के बाद में क्या आ जाएगा, हैवंट, आई हैवंट सीन, V3 आ जाएगी, ठीक है। ये गलत हो गया, इसमें यहाँ पे डिडंट सी हट जाएगा। यट दिख जाए तो ध्यान रखना हैज या हैव आ जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई के साथ में क्या लगता है, हैव लगता है, यहाँ पे ही होता तो हैज लग जाता, ठीक है। तो कॉमन एरर हो गया दोस्तों 3 नंबर में। अब आगे चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मंजिल की तरफ। 5वां, आई विल नॉट गो अनटिल आई फिनिश्ड। बताओ दोस्तों, ये मैं करवा भी चुका हूँ आपको, अनटिल आई फिनिश्ड माई वर्क नो एरर। बताओ क्या होगा दोस्तों 5वीं में, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, अनटिल जब तक नहीं, आई फिनिश्ड माई वर्क। तो बताओ दोस्तों क्या आ जाएगा, कभी भी जिंदगी में ध्यान रखना दोस्तों, आपको दिख जाए कंडीशनल वर्ड, क्या दिख जाए, कंडीशनल वर्ड, तो आपको क्या करना है, अनटिल दिख जाए, अनलेस दिख जाए, कुछ भी दिख जाए आपको, तो यहाँ पे जो फिनिश्ड है ना, ये V2 है, क्या है, V2 है। तो हमेशा इनके साथ में प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है, तो क्या आ जाएगा, फिनिश, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है, विल का, क्या हो रहा है,
विल का। तो विल, शैल, कैन, में आ जाए तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बोलता है, ध्यान रखो दोस्तों, स्ट्रक्चर यह बोलता है कि अगर आपको दिख जाए क्या, अनटिल दिख जाए, अनलेस दिख जाए, मतलब इफ दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, तो इनके साथ में क्या आ रहा है, प्लस प्रेजेंट सिंपल V1 या V5। तो आने वाले क्लाउज में किसका प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। शैल, विल कितनी बार बता भी चुका हूँ आपको, कैन, में, ठीक है, और मस्ट प्लस V1। तो ध्यान रखो दोस्तों। तो देखो अनटिल अनलेस के साथ में V1 V5 है कि नहीं है, उसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद विल आ रहा है ना, मतलब क्रॉस भी कर सकते हैं ना इसको, ये क्लाउज आगे चला गया, इसमें यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे शैल विल आ रहा है, तो यहाँ पे बताओ V1 या V5 चेक नहीं चाहिए, इधर शैल विल आ रहा है, क्या आ रहा है, शैल विल। तो शैल विल आए तो इधर क्या चाहिए अपने को, V1 या V5। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फिनिश्ड आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, फिनिश्ड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिनिश आ जाएगा। फिनिशेज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। तो कॉमन किसमें, इसमें है 3 नंबर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनिश, क्योंकि जो मॉडल है ना दोस्तों शैल विल है, यहाँ पे वुड होता, क्या होता, वुड, तो बताओ क्या होता, तो ये ठीक हो सकता था दोस्तों, ठीक है। तो कॉमन में किसमें, 3 नंबर में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलो। अब बताओ दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, इसमें बताओ सही आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से बताएं, मेरे कमेंट्स करके जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं दोस्तों। आई ऑर्डर मतलब हर अबाउट, आई ऑर्डर। तो थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था, एज इफ, क्या हो, एज इफ से पहले बताओ प्रेजेंट सिंपल है कि नहीं, हाँ अक्सर कहेंगे आप है। तो इसके बाद में माई वाइफ, मेरी पत्नी, बताओ क्या है ये, मेरी पत्नी नाउन है कि नहीं है, ठीक है, ये पोजीशन वर्ड आ गया, उसके बाद नाउन आ रहा है। तो नाउन या अदर वर्ड आता है एज इफ के बाद, क्या आता है, एज इफ के बाद। तो बताया था किसका प्रयोग करते हैं, परमानेंट, चाहे सब्जेक्ट भले कुछ भी हो, किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, वर का, परमानेंट, ध्यान रखना वर का। अगर इसकी जगह माई वाइफ की जगह जैसे नो आता, कुछ भी आया था, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाता, क्या आ जाता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो परमानेंट किसका प्रयोग करते, इसके बाद में जैसे ये आ जाता V1, क्या आ जाता दोस्तों, जैसे मैं समझाता हूँ आपको, एज इफ के बाद में क्या आ रहा है, ये नाउन या अदर वर्ड, नाउन या अदर वर्ड, ठीक है। यदि एज इफ के बाद में आ जाए क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ध्यान रखना दोस्तों वुड का प्रयोग करेंगे, और नाउन या अदर वर्ड आ जाए तो किसका, वर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपको लग रहा है सर सी है वाज टोक दूं, नहीं, कुछ भी सब्जेक्ट बोले लेकिन वर ही लगेगा, क्यों, काल्पनिक है, ठीक है। इज गलत, वाज गलत, हैड भी गलत, विल भी गलत, तो सही क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, ठीक है। अब वुड आ जाता कब, जब यहाँ पे V1 होता, माई वाइफ की जगह क्या हो जाता, V1 होता, तो वुड आ जाता। आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लो। अब बताओ क्या है वही चीज़, अब देखो बार बार मैं दोहरा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, पहले बताया था, सबसे पहले देखते ही जानो, बिफोर आ रहा है ना यहाँ पे, बिफोर के बाद में बताओ V2 है कि नहीं, क्या है, V2। तो V2 इधर है, तो बताया था ना इधर क्या आएगा, बताओ, बिफोर के बाद में V2 है, तो इधर बताया था ना हेड प्लस V3। अगर इधर V2 आ जाए तो
इधर हेड प्लस V3 लगा देना, हेड प्लस V3 लगा देना, इतना ध्यान रखना है। तो इसमें देखो देखो दोस्तों, इधर V2 आ रहा है, क्या V2 आ रहा है। आई मैनी कंट्रीज बिफोर आई रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, जब मैं मतलब इंग्लैंड आने से पहले, इंग्लैंड से वापस आने से पहले, आई मैनी कंट्रीज, आई सा मैंने देखा, लग रहा है सही है, ये गलत है, मतलब वो पहले ही देश देख चुका था, तो ये गलत है, तो हेड आना चाहिए, ये हैव आ गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हैड सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हैड सीन। देखो हेड प्लस V3 अग्नि, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है अग्नि, सी सा सीन, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सीन। तो मेरे को बार बार ना बताना पड़े, ठीक है। 2 नंबर सही हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ते हुए 8 नंबर में। हाँ, अब देखिए दोस्तों, आई द न्यूज पेपर वेन सतीश केम, जब सतीश आया, क्या जब सतीश आया। अब बताओ ये पास्ट की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ ये V2 है कि नहीं है, ठीक है। तो V2 है तो अपने को पास्ट है, तो पास्ट ही चाहिए उधर, क्या चाहिए, पास्ट ही चाहिए। तो इज रीडिंग तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट। रीड होगा नहीं, ये भी प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि V1 है, V1 प्रेजेंट यूज करते हैं। हैज रीड, ये प्रेजेंट आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट। कंटिन्यूस क्या बचा, वाज रीडिंग, मतलब आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर, मैं न्यूज पेपर पढ़ रहा था। वेन सतीश केम, तो ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी पास्ट कंटिन्यूस सिंगल क्लॉज में नहीं पूछता, तो ध्यान रखना दोस्तों, इस साइड में सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V फॉर्म, मतलब ING फॉर्म, यूं समझो ING फॉर्म आने वाले क्लाउज में, आने वाले क्लाउज में क्या आएगा, V2 आएगा। तो इधर V2 आ रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा, वाज रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे मंजिल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, और वाइल का प्रयोग, एक ये तो वेन आ गया, एक वाइल और होता है दोस्तों, क्या वाइल। तो वाइल का प्रयोग जब करते हैं, जब दो घटना एक साथ घट रही हो, जब दो घटना एक साथ घट रही हो, तो इधर भी पास्ट कंटिन्यूस आएगा और इधर भी पास्ट कंटिन्यूस आएगा। कब, जब वाइल का प्रयोग करेंगे तब, ठीक है। वाइल का प्रयोग जब करते हैं जब दोनों घटना एक साथ घटे, ये घटना भी ये भी। जब मैं टहल रहा था, पेड़ गिर रहा था, समझ पा रहे हो। वेन आई वॉज वॉकिंग वाइल, सॉरी, आई वॉज वॉकिंग वाइल यू आर सिंगिंग, ठीक है। जब तुम गा रहे थे मैं नाच रहा था। आई वॉज सिंगिंग वाइल यू आर डांसिंग, जब तुम नाच रहे थे मैं गा रहा था, तब वाइल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब बताओ दोस्तों, हाँ 4 नंबर में आ जाओ, बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, मिस्टर सिन्हा हेल्प्ड अस मोर देन हिज ओन स्टूडेंट्स हेल्प्ड, बताओ। अब देखो दोस्तों, मिस्टर सिन्हा हेल्प्ड अस, बताओ V2 है कि नहीं है, चौथे में क्या है दोस्तों, V2 है कि नहीं है। आप कहेंगे सर है, तो बताओ दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा। मिस्टर सिन्हा ने हमारी सहायता की, मोर देन ही। अब देखिए दोस्तों, ध्यान रखना आपको, मोर देन शब्द आ रहा है, देन नाम का शब्द, देन नाम का शब्द आ रहा है। अब देन से पहले किसका प्रयोग हुआ दोस्तों, V2 का। तो देन नामक शब्द ऐसा है, देखो देन से पहले यदि सब्जेक्ट है तो देन के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, देन के पहले ऑब्जेक्ट है तो देन के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि देन से पहले जो हमारे पास वस्तु है तो देन के बाद में भी उसी वस्तु का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है दोस्तों।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हेल्प। क्या है V2, तो इधर भी क्या चाहिए V2, क्या हो जाएगा हेल्प्ड। ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। अब आपको लग रहा है शायद हैड हेल्प्ड लगा दूं, लेकिन हैड हेल्प्ड आप बिल्कुल भी मत लगा देना दोस्तों, गलत हो जाएगा। रीजन है उसमें, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वर्ड आ रहा है। क्या मोर देन। मिस्टर सिन्हा हेल्प्ड अस, मिस्टर सिन्हा ने हमारी सहायता की। मोर देन ही हेल्प्ड हिज ओन स्टूडेंट, मतलब मोर देन ज़्यादा, ही हेल्प्ड हिज ओन मतलब मिस्टर सिन्हा ने हमारी सहायता की। मोर देन अपने विद्यार्थियों से ज़्यादा सहायता हमारी की। ठीक है, इसमें सेंस देखना, आपको क्या देखना है, सेंस देखना है। मोर देन मतलब ज़्यादा, ज़्यादा सहायता की। मिस्टर सिन्हा ने हमारी ज़्यादा सहायता की। मोर देन किससे, ही हेल्प्ड हिज ओन स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों से ज़्यादा। ठीक है, अपने विद्यार्थियों से ज़्यादा, तो से आंसर हो जाएगा हेल्प्ड। बाकी ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट बताओ, दम है तो बताओ, चलो मैं मान जाऊंगा कि आपको आता है दोस्तों। अगर आपको सही ढंग से देखना है तो मैंने जो वीडियो डाल रखे हैं उसमें जाके देखिए, ओनली फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें आपको पता लग जाएगा। सारे कंडीशनल मैंने बता रखे हैं दोस्त। अब बताओ, दे वर्कड हार्ड। ठीक है, अब देखो दोस्तों, बताओ दे के बाद में वर्कड हार्ड आया है कि नहीं है, बताओ V2 है कि नहीं है। आप कहेंगे सर है। लेस्ट दे इन द एग्जामिनेशन, बताओ दोस्तों इसमें क्या आएगा, जल्दी से बताओ। बताओ दोस्तों क्या आएगा। तो देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जानो इसमें V2 है कि नहीं है। आप कहेंगे सर है, V2 है। तो आने वाले क्लाउज में क्या आना चाहिए दोस्तों, क्या आना चाहिए। देखो लेस्ट दिख रहा है दोस्तों, क्या आप कहेंगे सर लेस्ट दिख रहा है हमें तो। ठीक है, अब ध्यान रखना, इधर V2 आता है, साथ में लिस्ट आ रहा है, लिस्ट वाला क्लाउज बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इधर पहले मैं बता चुका हूँ, V1 या V5 आए तो किसका प्रयोग करते हैं, शैल विल का, शैल विल कैन और में। ठीक है, शैल विल प्लस V1। अगर V2 आ जाए तो किसका प्रयोग करते हैं, शुड, वुड, विल का वुड, कुड। ठीक है, शुड, वुड, कुड और माइट। ठीक, तो ध्यान दो दोस्तों, इसमें V2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप कहेंगे सर आ रहा है। किसी यहाँ पे हेड प्लस दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। तो सर क्या आवश्यकता है, क्या मैं फील्ड लगा दूं। नहीं सर, आप फील्ड बिल्कुल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, विल फेल तो नहीं होगा, फील्ड भी नहीं होगा, शुड फेल होगा। ठीक है, मस्ट हैव फेल्ड क्यों नहीं आया, मस्ट हैव है हेड जब आता, जब इधर क्या होता उस साइड हेड प्लस V3, हेड प्लस V3। तो मुझे मेरे समझ में आ गया। V1 V5 लगाते हैं तो शैल विल चाहिए। ठीक है, शैल विल कैन और में। अगर V2 है तो क्या लगाएंगे, शुड, वुड, कुड और माइट। ठीक है दोस्तों, अपने को ऑप्शन दे रखा है ना दोस्तों, इसलिए हमने पहचान लिया। से आंसर हो जाएगा शुड फेल। अब आगे आ जाओ दोस्तों, आंसर की नीचे। अब हम बस, मुझे उम्मीद है दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, इतना बहुत रहेगा। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट बाद में करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब जानो दोस्तों, अब देखो दोस्तों, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। देखो KPS, इसमें क्या करना है आपको, अगर आपको पूरा कंटेंट मैं फ्री में दे रहा हूँ, जो पैड मिलता है आपको दोस्तों, तो आपको एक बच्चा, ज़्यादा नहीं मांग रहा आपसे फीस में, मात्र 5 बच्चों को शेयर करेगा। कितने बच्चों को दोस्तों, 5 बच्चों को शेयर करो बस। इसमें मेरी दक्षिणा फीस जो भी आप पूरी फीस वसूल हो जाएगी। तो फीस कितनी है, 5 बच्चों को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, क्या करना है, शेयर करना है। तो ऐसे ही लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने के लिए
दोस्तों आप लगातार वीडियो से बने रहें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और फिर भी अगर कोई शिकायत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। ठीक है, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट ज़रूर करें। और फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने फ़ोन नंबर पहले बता रखे हैं, लास्ट वाले वीडियो में मैंने अपने फ़ोन नंबर दे रखे हैं, उसमें जाके आप देख लेना। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँ, अगर आपको जैसे टारगेटिव बैच में मैंने पूरे टेंस पढ़ा रखे हैं दोस्तों। ठीक है, टेंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें आप जाके देख लेना। फिर भी आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताऊँ समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा अगर आप उसमें वही समझ में नहीं आ रहा होगा तो। ठीक है दोस्तों, अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, कम से कम 100 क्लासेज डाल दूंगा उसमें। कितनी? 100 क्लासेज, जिसमें टेंस भी रहेगा। अभी टेंस का चल रहा है प्रैक्टिस। किसका? टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, जो भी आप पढ़ना चाहो कुछ भी पढ़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, नाउन है, जो भी पढ़ने की इच्छा हो मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताओ। नाउन है, प्रोनाउन है, जो भी आपको पढ़ना है दोस्तों वह आप मेरे से पढ़ सकते हैं। अब टेंस प्रैक्टिस चल रहा है, टेंस के कम से कम दोस्तों 50 क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा। कितने दोस्तों? 50 क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा टेंस के। अभी बहुत सारे मैं करवा भी चुका हूँ, लगातार 4 वीडियो मैंने प्रैक्टिस करवाई है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं टेंस के। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा, मेरा वादा आपसे। जितनी मैंने टेंस की प्रैक्टिस करवाई है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं, भले कोई भी एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में प्रैक्टिस चलेगी वॉइस और नरेशन की, वॉइस की, उसके बाद में नरेशन की, इसलिए लगातार वीडियो से आप बने रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू गाइज। तो आगे जो है मैं टास्क दे रहा हूँ कल के लिए, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप इनको कल खुद सोल्व करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, संजय इज राइटिंग, ये मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, और जो है ये 5 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका आंसर कमेंट्स बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं। कमेंट्स बॉक्स में इन 5 का आंसर बताइए सर, बिल्कुल ज़रूर। जो बच्चा 5 करेक्ट आंसर देगा उसको हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री घर पे मिलेंगे। अगर 5 क्वेश्चन सही हुए, तो ये ऑफर आपके लिए हैंड रिटन नोट्स है जो आपके घर पे प्राप्त होंगे बिना किसी 1 रुपये खर्च किए। खाली आपको एड्रेस कमेंट्स बॉक्स में डालना है। जो सबसे पहले उत्तर देगा उसी का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।